इंतजार जो आप लोग कर रहे थे, जनवरी की लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन का एक लेटर निकला था गृह विभाग से। अब पेपर के माध्यम से यह बात पता चल गई कि होमगार्ड की सीट कहां पर कितनी रहेगी। तो सबसे पहले जो लोग बिहार पुलिस से छूटे हुए हैं, जो लोग दरोगा से छूटे हुए हैं, उन लोगों के लिए घर में यह सुनहरा मौका है और घर में एकदम सुनहरा मौका के साथ साथ घर की नौकरी है। आइए चर्चा करते हैं कि होमगार्ड की जो बहाली आई है, पुरजोर तरीका से देखा जाए तो बहुत ज्यादा सीट पर आप लोग देखिएगा, इस बहाली का मात्रा 15,000 सीट प्लस रहेगा। और सबसे ज्यादा इसमें पटना में सीटों की संख्या है और सबसे कम सहरसा में सीटों की संख्या है। बहुत ज्यादा और प्रचुर मात्रा में इस बहाली को देखने के लिए मिलेगा और घर की नौकरी है। और सबसे पहले बिहार में कौन सा जिला में कहां कहां पर सीट है, इस चीजों को मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि भागलपुर, पटना, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, ये सारी जिला का नाम है। इसमें स्वीकृति पद जो है अलग है और उसमें जो लोग कार्यरत हैं वो अलग है। कार्यरत की संख्या अलग है और स्वीकृति जो पद है उसकी संख्या अलग है। इसके साथ साथ कहां कितने पद मिलेंगे इसकी संख्या अलग है। भागलपुर में इसकी संख्या 666 है, पटना में देखा जाए तो 1479 है, पूर्णिया में 280 है, कटिहार में 484 है, सुपौल में 144 है, मधेपुरा में 193 है। इसके साथ साथ आप देखिएगा बांका में 294 है, मुंगेर में 171 है और जमुई में आपको देखिएगा तो जमुई में आपको हो जाएगा 257, शेखपुरा में 192, खगड़िया में 111, अररिया में 122, किशनगंज में 280 और सहरसा में आप देखिएगा तो 74 पद यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको मैं बता देता हूं कि एकदम जबरदस्त तरीका से घर का नौकरी है और 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। जिसको ये नौकरी मिल जाएगी, मैं बता देता हूं कि लगभग 50,000 सैलरी आपकी हो जाएगी और आप एक गवर्नमेंट नौकरी आपको हो जाएगा। और साथ साथ इसकी तैयारी कैसे करें, इस तैयारी के लिए बीते वर्ष में कैसे इसकी नोट्स रही है, कैसे इसका पेपर रहा है, उसके आधार पे आपको मैं 49 रुपया में नोट्स प्रोवाइड करा दे रहा हूं। और जो भी किताब बिहार के हैं, जो लोग नए शिक्षक हैं, नए लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, शिक्षक कह रहे थे, जो लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो सारे लोग समझने वाले हैं, तो आपको ऑलरेडी जो बुक जरूरत है उस बुक को प्रोवाइड दी जाएगी और मात्र 49 रुपया में आप लोग को नोट्स मिलेगा और नोट्स भी दे दिया जाएगा कि किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से पढ़ें। क्योंकि देखिए, जब तक सेल्फ स्टडी पढ़िएगा नहीं, जब तक समझिएगा नहीं, तब तक ये बहाली में आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। और एक बात आप लोग को बता देते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप लोग एकदम भरोसा नहीं कीजिए। इसलिए नहीं कीजिए कि जो ऑब्जेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा दिया, उस ऑब्जेक्टिव से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप बना लीजिएगा। अगर उस ऑब्जेक्टिव से ना दाएं कुछ अलग करके पूछ लिया, कुछ बाएं अलग करके पूछ दिया, यानी आपको अगर दाएं बाएं अलग करके पूछ दिया कुछ भी, तो सोच लीजिए कि पूरा खत्म डोल बैल की तरह गायब हो जाएगा और कुछ समझ में ही नहीं आएगा और आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। तो 49 रुपया मतलब आप लोग के लिए बुक प्रोवाइड करा देते हैं। आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए और साथ साथ में आप लोग जैसे तैयारी कीजिएगा, आप लोगों को किताब प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा, ऑनलाइनर भी रहेगा और सारा साथ जो आपकी तैयारी करने के लिए अनुकूलित बुक रहेगा वो सारा अवेलेबल हो जाएगा। तो मात्र 49 रुपए इसलिए रखे क्योंकि पीडीएफ का वैल्यू कीजिएगा आप लोग और पढ़िएगा। आइए चलते इस बहाली का क्राइटेरिया क्या रहेगी। इस बहाली का क्राइटेरिया आप देखेंगे कि जनवरी के लास्ट वीक में जो नोटिस निकाली गई थी, उस नोटिस को मैंने शुरू में दिखाया था, लेकिन चर्चा करते हैं कि उस नोटिस को कैसे किया जाए, उस नोटिस पे कैसे हम लोग कार्य किया जाए कि आप लोगों को पूर्णतः वो नोटिस आपको समझ में आएगी। जो गृह विभाग के जो लोग हैं उनको जरूरत पड़ी कि चलो ठीक है, चुनाव है, बहाली लेकर आते हैं और चुनाव के पहले ज्वाइनिंग भी कराएंगे। तो जो भी लोग हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि जो इसमें अप्लाई करने वाले हैं, चाहे वो डिफेंस का बच्चा हो, चाहे वो दरोगा का बच्चा हो, चाहे वो बिहार पुलिस का बच्चा हो, पुरजोर तरीका से जो क्राइटेरिया रहता है 19-20 लगभग, उसमें भी यही रहेगा। और पूर्णतः या 12वीं क्लास पर बहाली आई है तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप लोग तैयारी कीजिएगा तो आप लोग भी अपना एक सीट फिक्स कर लीजिएगा। और एक बात बता देते हैं कि नेक्स्ट ईयर में 1 तारीख से आपको पता है कि 8 पे कमीशन जो लागू हो रहा है, 50,000 से ऊपर लगभग आपकी ग्रॉस पूरा देखा जाए तो आपकी सैलरी हो जाएगी और लगभग आप लोग की जो ज्वाइनिंग होगी उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो बोनस ही बोनस नजर आएगा। तो आपको इस फॉर्म को अप्लाई भी करना चाहिए जो लोग इच्छुक हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। आइए चर्चा करते हैं एक बात और कि मतलब इतने सारे जिला में आपको होमगार्ड की बहाली देखें और कितने दिनों की बाद ये बहाली आई, ये भी आप लोगों ने देखा। लेकिन एक चीज आप लोगों ने नहीं समझा, जो चीज मैं बताने वाला हूं कि बिहार पुलिस में जो बच्चे छट गए हैं, अभी दरोगा की बहाली आने वाली है।
तो दरोगा की जैसे आएगी वैसे ही मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा आपको, और इस चैनल के माध्यम से दिखाई भी जाएगी कि कौन सी बहाली कब आ रही है। तो ये ऑलरेडी एजुकेशनल चैनल है, तो इसमें सारी बातों को, सारी विषय वस्तु को दर्शाई जाएगी और दिखाई जाएगी कब किस तरह से वर्क करना है और कौन सी बहाली आ रही है। तो आप इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये सारी जो काम है ये भी इंपॉर्टेंट है, जो तैयारी के लिए, जो समझदारी के लिए, जो आत्मसमझ के लिए करनी है। क्योंकि कोई भी मास्टर पढ़ाएगा दाएं बाएं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हुआ यानी आपकी रिजल्ट नहीं होगी। और कोई भी जो सिस्टम में बैठकर पढ़ा रहा है, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपकी स्टडी जरूरी है खुद के लिए। ये मैं बता नहीं रहा हूं, एक तरह का जो आत्मसमझ है, मैं अपनी समझ को बताया। शायद आपको बुरा लगा तो इसके लिए सॉरी। आप जैसे तैयारी करते हैं, आप इच्छुक है, उस तरह से तैयारी कीजिए। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं, जो लोग का बिहार पुलिस नहीं हुआ कुछ नंबर से, जो लोग का नहीं हुआ दरोगा में कुछ नंबर से, वो लोग इस तैयारी को धारदार बनाएं और कोशिश करें कि इसमें पूर्णतः आपको एक सीट पक्की करनी है, एक सीट लेनी है। तो आपको एक सीट अगर लेनी होगी तो आप लोग जरूर अपना तैयारी को मजबूत बनाइएगा, और एक तरह से देखा जाए तो मजबूत के साथ साथ सुव्यवस्थित बनाइएगा। आइए चर्चा करते हैं बिहार पुलिस की तरह। इसका भी जो हाइट होगा, इसका भी जो रनिंग होगा, खुद उस सारा क्राइटेरिया वही होगा। और इसमें जैसे नोटिफिकेशन आती है उस नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चीज को बताई जाएगी। और बिहार दरोगा वाले जो बंदे हैं उनको अभी 1 मंथ लगभग इंतजार करना पड़ेगा। और बिहार दरोगा वाले जो भी हैं उनको एक बात मैं बता देता हूं कि आपकी तैयारी जो हो रही है, जिस माध्यम से आप अपना तैयारी को कर रहे हैं, तो आप तैयारी तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में आप इस होम गार्ड की अपॉर्चुनिटी को भी मत भूलिए। क्योंकि जहां भी आपको जगह मिलता है, जिस जगह पे आपको जगह मिलता है, प्लेस मिलता है, उस जगह पे आप एक सीट पक्का करने का कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ जो डिफेंस सेक्टर में आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो ग्रामीण इलाका में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ग्रामीण इलाका में एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा चर्चित रहते हैं, सुबह में मतलब भाग दौड़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, उन लोगों के लिए भी कहेंगे कि ये फॉर्म को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अगर कोशिश किए हैं तो आप लोगों के लिए इसलिए 49 रुपए में मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं कि सारे लोगों के पास ये किताब पहुंचे। और किताब जैसे ही पहुंचेगा, ऑनेस्टी से, कंपटीशन ज्यादा हाई नहीं हो, जो लोग इस बुक को परचेज कर रहे हैं उसको क्या कीजिए कि देखिए और उस बुक के माध्यम से आप लोग पढ़िए। लगभग 3 से 4 किताब रहेगा, उसको पढ़िएगा तो आप लोग की सिलेक्शन पूर्णतः हो जाएगी। और ये किताब परचेज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिहार के ऐसे ऐसे बिहार ऐसा राज्य है जहां पर पटना, गया, मुजफ्फरपुर और एक तरह से देखा जाए तो बेगूसराय को छोड़कर बहुत कम ऐसा जिला है जहां पर ऑलरेडी किताब भी मिल पाता है बच्चों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो सारे बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि चलो ठीक है, एक मौका, एक मोमेंट, ऐसा उनको जरूरत लगता है कि नहीं हमको बुक लेना चाहिए, तो आप लोग बुक लीजिए और पढ़ाई कीजिए और अपने तैयारी को स्टार्ट कीजिए। साथ साथ फिजिकल फिटनेस के लिए और कैसे कैसे क्राइटेरिया होगा दौड़ने के लिए, आगे इंटरव्यू के माध्यम से भी अगर टाइम मिलता है तो आप लोग को बताया जाएगा कि इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितने उम्र तक इसमें आ सकते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इस बहाली को फुलफिल करने के लिए, इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस लगा सकते हैं जिसके माध्यम से बहाली आपकी हो पाए। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर शेयर करें इसको, और ये जो बहाली आई है इसकी तैयारी जरूर करें और अपने मित्र दोस्त जो भी हैं उनको भी जरूर सजेस्ट करें। और अंत में आपको जो समझ में आया और जो आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अगला जो वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।